नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। तारीख थी 23 दिसंबर 1926। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दोपहर के वक्त संत स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। वो बेहद बीमार थे। तब वहां पहुंचा एक शख्स, नाम था अब्दुल राशिद। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा। स्वामी जी ने वक्त दे दिया। वो उनके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और देसी कट्टे से 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर के आर पार कर दी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और इसी तरह भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने इस कांड को अंजाम दिया। सेक्युलर गैंग के सदस्यों को यह जानना होगा कि इस महात्मा गांधी से भी पहले एक और महात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की निर्मम हत्या हुई थी और इस राक्षसी कांड को अंजाम दिया था इस्लाम को मानने वाले अब्दुल राशिद ने, और कारण था धर्म परिवर्तन। इस जघन्य कांड को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे कौन। कितना दुखद है कि आज इस महान हस्ती का परिचय भी करवाना पड़ता है, क्योंकि हम तो अपने इतिहास को और अपने अतीत से भागने लगे हैं। खैर, स्वामी श्रद्धानंद 1920 के दौर में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, आर्य समाज के प्रमुख थे और उनकी लोकप्रियता के सामने उस दौर के शंकराचार्य भी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं को आराध्य ही नहीं कहते थे, वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो अपनी छत्र छाया में मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के समय वो गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे। कुछ इतिहासकारों का दावा ये भी है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। खैर, अब बात करते हैं भारत के पहले आतंकवादी मुस्लिम अब्दुल राशिद की। अब जानिए क्यों भारत के पहले आतंकवादी मुस्लिम अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म को इस तरह से जागृत कर दिया था कि पूरी दुनिया हिल गई थी। वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, नवाजगरण फैला रहे थे और उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन, जिसकी वजह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने उनकी हत्या की। शुद्धि आंदोलन यानी कि लोग जो किसी वजह से हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बनाए गए हैं, उन्हें स्वामी श्रद्धानंद वापस से हिंदू धर्म में शामिल कर रहे थे। इसे आज की भाषा में घर वापसी कहते हैं। स्वामी जी ने उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज की यूपी में 18,000 मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई और ये सब कानून के मुताबिक हुआ। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को लगा कि तबलीगी में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कर सकता है। सब कांग्रेस के नेता और बाद में देश के राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड पेज नंबर 117 में स्वामी के पक्ष में लिखा है कि अगर मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वामी श्रद्धानंद के गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के आंदोलन का विरोध करें। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो स्वामी की जान के प्यासे हो गए। नतीजा, एक दिन भारत के पहले आतंकवादी मुसलमान अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करवा दी। अब आगे क्या हुआ? भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद को जब हत्या के आरोप में फांसी सुना दी गई तो कांग्रेस के नेता असफ अली ने उसकी पैरवी के 30 नवंबर 1927 के टाइम्स ऑफ इंडिया में अंक छापा था कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद की रूह को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवबंद में हुई मांग की गई थी। अल्लाह महरूम आतंकी अब्दुल राशिद को अलाए इल्लीइन यानी कि 7वें आसमान की चोटी पे स्थान दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गांधी की प्रक्रिया। स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद पाखंडी गांधी ने गुवाहाटी कांग्रेस के अधिवेशन के शोक प्रस्ताव में कहा था कि मैं अब्दुल राशिद को अपना भाई मानता हूं, मैं यहां तक कि उसे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं।
वास्तव में दोषी वो लोग हैं जिन्हें एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की है। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल राशिद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूँ। पालघर की घटना सदैव की तरह ही हिंदुत्व व हिंदू जनमानस के प्रणेता संतों की हत्या का वही सिलसिला ही तो है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।